ज्ञान के परम ज्ञान से कीजिए ईश्वर की अनुभूति। सद्गुरु रामलाल जी सियाग की शक्तिपात दीक्षा से जीवन में परिवर्तन की एक नई किरण जन्म से मोक्ष की ओर। जिनके स्मरण से, जिस मंत्र से मिलेगी समस्त रोगों से मुक्ति, सद्गुरु रामलाल जी सियाग के पावन सानिध्य में सिद्ध योग की शक्ति से मिलेगी हर नशे से मुक्ति, सद्गुरु रामलाल जी सियाग के शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी जागरण की अद्भुत शक्ति। क्या आप बीमारियों से ग्रसित हैं? क्या आप नशे की आदत से परेशान हैं? क्या एक मंत्र के जाप और फोटो के ध्यान से हो सकता है ऑटोमेटिक योग व प्राणायाम? क्या आप ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं? इन सब प्रश्नों का हल है गुरु सियाग सिद्ध योग। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र भारतीय योग दर्शन में वर्णित कश्मीरी शैव सिद्धांत को संपूर्ण मानव जाति में मूर्त रूप दे रही है। इस संस्था के संस्थापक एवं संरक्षक प्रवृत्ति मार्गी संत श्री रामलाल जी सियाग के लाखों शिष्य पातंजलि योग दर्शन के सिद्धांत के अनुसार साधना द्वारा सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक रोगों एवं नशों से मुक्त होते हुए धारणा, ध्यान एवं समाधि तक विकसित हो रहे हैं। संत श्री सियाग का उद्देश्य भारतीय आध्यात्म विज्ञान को विश्व के भौतिक विज्ञान के साथ जोड़ते हुए सिद्ध योग की क्रियात्मक विधि द्वारा संपूर्ण मानवता का दिव्य रूपांतरण करना है। 1 जनवरी 1969 की प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में गुरुदेव को गायत्री मंत्र की सिद्धि हो गई और उनका पूरा शरीर दिव्य प्रकाशमय हो गया। सद्गुरु की तलाश में गुरुदेव देवयोग से बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी के संपर्क में आए। बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी एक आईपंथी नाथ थे। सन 1984 में गुरुदेव के जीवन में बदलाव आने लगा और इसी वर्ष उन्हें श्री कृष्ण की अर्थात सगुण साकार की सिद्धि हो गई। सन 1986 में गुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी की समाधि पर गए। वहां उन्हें आदेश मिला कि मैंने जो प्रसाद तुम्हें दिया है उसे मानव कल्याण के लिए संपूर्ण विश्व में बांटो। और उसके पश्चात से इस महाप्रसाद को मानव मात्र में बांट रहे हैं। तब से आज तक गुरुदेव लाखों लोगों को दिव्य मंत्र से चेतन कर चुके हैं एवं हजारों लोग विभिन्न प्रकार के नशों और रोगों से मुक्त होकर सुखद जीवन व्यतीत करते हुए आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। जिन रोगों को चिकित्सा जगत असाध्य मानता है, उन रोगों से मुक्ति सिद्ध योग दिला सकता है। शक्तिपात केवल सिद्ध गुरु की कृपा द्वारा ही प्राप्त होता है, इसीलिए इसे सिद्ध योग कहा जाता है। सिद्ध योग में गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग शक्तिपात दीक्षा द्वारा साधक की कुंडलिनी शक्ति को चेतन करते हैं, जिससे ये शक्ति जागृत होकर 6 चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार तक पहुंचती है। यही मोक्ष की प्राप्ति है और ये शक्ति गुरुदेव श्री सियाग के नियंत्रण में कार्य करती है, जिससे साधक को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। निरंतर नाम जप से साधक को एक दिव्य आनंद की निरंतर प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, जिससे साधक का मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है एवं साधक को समस्त प्रकार के नशों से मुक्ति मिल जाती है। अरविंद ने यौगिक शक्तियों से
कई असाध्य रोगियों को मुक्त किया था, किंतु श्री अरविंद ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, मैं सुप्रा मेंटल फोर्स का उपयोग इस कार्य में नहीं कर पा रहा हूँ। अरविंद ने कहा कि ये अवतरित सत्ता इस सुप्रा मेंटल फोर्स की शक्ति से संपूर्ण मानवता में एक नया परिवर्तन लाएगी और आगामी मनुष्य जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मुझ पर किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष व देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। मैं पलाना गांव का रहने वाला हूँ। मैं जब 3.25 साल का था उस वक्त मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मेरी माँ ने ही पालन पोषण किया मेरा। 11/4/55 से 30/86 तक मैंने रेल की नौकरी की। उसके बाद में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। मतलब अकारणीय मृत्यु से भय लगने लग गया। तो एक मेरे मित्र थे श्री राम दुबे। डॉक्टर ने कहा कोई रोग नहीं है। दुबे जी ने कहा कि आपको मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा है। मैंने पूछा क्या होती है तो बताया। तो मैंने कहा दुबे जी ये तो सभी को आएगी, बचा जा सकता है। मैंने कैसे? कहने लगी जी महामृत्युंजय का जप करो। वो होना संभव नहीं था, मैंने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र से भी ये संभव है। तो अक्टूबर 83 की सर्दी की नवरात्रि आती है, हर मंत्र के पीछे आहुति देते हुए, तो मृत्यु भय खत्म हो गई। अक्टूबर 68 में मतलब गायत्री मंत्र शुरू किया और 1 जनवरी 69 को सिद्धि होगी उसकी। मैं पहले नहीं जानता था सिद्धि क्या है। ये मेरी सारी बॉडी जो है एक डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी। न किडनी दिखे, न लिवर दिखे, न ब्लड सर्कुलेशन। इस दूध या प्रकाश में सारी ये ट्रांसफॉर्म होगी। मतलब बॉडी नाम, मतलब स्थूल बॉडी नाम की कोई चीज नहीं। ध्यान में मैं क्या देखता हूँ कि इसमें सारा प्रकाश ही प्रकाश। प्रकाश पर ध्यान दिया तो नाभि से गायत्री मंत्र ऑटोमेटिकली जपना शुरू हो गया। कोई एंड नहीं, जैसे साइकिल का चैन है, कोई एंड नहीं, इसलिए गायत्री मंत्र अपने आप जपना। मैंने कंठ से जपा और नाभि से जपना शुरू हो गया। फिर 84 में कृष्ण की सिद्धि हो गई। मेरे गुरु गंगाईनाथ जी जामसर में विराजते थे। 31 दिसंबर 83 को वो ब्रह्मलीन हो गए। जाने से पहले आदेश दे दिया कि इस काम को करो, तो ये काम तेरा है। तो 7 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया और इस काम में लग गया। फिर स्वामी विवेकानंद बीच में आ गए। उन्होंने कहा गुरु के बिना नहीं ये संभव, तो जामसर जाके गुरु बना लिया। उन्होंने सिर पे आशीर्वाद दे दिया, हाथ रख दिया। वो एक ऐसे करंट की तरह यहाँ से लेके पास हो गई एडी तक। मैं नहीं समझा उस वक्त को। फिर वो जाने से पहले आदेश करके कि बेटा ये काम तेरे को करना है। तब से 7 साल पहले प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया और तब से ये काम कर। मैं जिस योग की बात कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, उसको सिद्धि योग कहते हैं। सिद्धि योग। मैं राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूँ, उससे साधक की कुंडलिनी जाग जाती है। वो जागृत कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेती है और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है। इसे महायोग भी कहते हैं, सिद्धि योग भी कहते हैं। इसमें सारे योग सम्मिलित है, समझे। अब कुंडलिनी जागृत होकर योग करवाती है। 2 तरीके हैं इसमें, नाम जप और ध्यान। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ये सारे ईश्वरवादी धर्म मानते।
ये शब्द ब्रह्म से ब्रह्म की प्राप्ति का सिद्धांत है। दो तरीके हैं, एक नाम जप, दूसरा ध्यान। रैदास जी एक संत हुए हैं, उनको गुरु ने कहा कि रैदास ये नाम जपो। उन्होंने जपना शुरू कर दिया, अब वो बंद ही नहीं हुए। तब एक जगह उन्होंने भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। दूसरा ध्यान करना। ध्यान में गुरु को देखते हैं यहाँ इस आज्ञा चक्र पे, शिव का तीसरा नेत्र जो होता है यहाँ देखते हैं। तो मैं मेरे गुरु को यहाँ देखता रहा, अब मेरे शिष्य मुझे यहाँ देखते हैं और नाम जब चलता है। वो कुंडलिनी सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है, न तो साधक रोक सकता न कर सकता। तो मैं 3 दफे अमेरिका गया, 1 दफा इजराइल गया, वहां भी ये फिजिकल एक्सरसाइज करवाई जा रही है। भारतीय योग दर्शन में जिस योग का वर्णन है उसका मूल उद्देश्य मोक्ष है, मगर मोक्ष तक पहुंचने के लिए सारी बीमारियां खत्म होना जरूरी है। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ऊपर उठने शुरू कर जाती है। इसमें 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राण वायु जैसे स्वामी जी एक्सरसाइज करवाते हैं। अपान वायु नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है। कुंडलिनी जो है बेसमेंट में सैक्रम में 3.5 आंटे लगा करके दुम को अपने मुंह में दबा करके सोई रहती है, डोरमेंट पोजीशन में रहती है। प्रॉपर गुरु अगर है, मतलब गुरुपद बाजार में नहीं मिलता है। मैं नाथ जी की शरण में नहीं जाता तो मैं भी आप जैसे एक साधारण व्यक्ति था, वैसे तो व्यक्ति आज भी हूँ, ग्रस्त जीवन निभा रहा हूँ। मगर गुरुदेव की कृपा से ये कुंडलिनी जागृत हो जाए, जो ऊपर उठना शुरू कर देती है। तो पहला बंद लगता है मूलाधार में, अपान वायु नीचे नहीं जाएगा, ऊपर उठना शुरू कर देगा। दूसरा बंद लग जाएगा नाभि में, नेवल पाल। आप चाहे कितने मोटे हो, नाभि जो है रीढ़ के डिस्क चिपक जाएगी, उसको कहते हैं उड़ियान बंद। फिर ऊपर उठते उठते यहाँ कंठ से ऊपर उठ जाएगी तो तीसरा बंद लग जाएगा जालंधर बंद। बाकी जितना पोषण हो गया, छोटा सा रह गया, उसमें हर तरह की यौगिक मूवमेंट संभव नहीं तो प्राणायाम होता है। पूर्ण कुंभक होने के बाद में आज्ञा चक्र से कुंडलिनी ऊपर चली जाती है। हमारे दर्शन में का सिद्धांत है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। राधा और कृष्ण का मंत्र देता हूँ, उससे ये सारे सिस्टम रेगुलराइज होते हैं। एक खेचरी मुद्रा और लगती है, खेचरी मुद्रा। गुजरात में मेरे प्रोग्राम हुए तो वो गुजरातियों को बड़ा आश्चर्य लगा। खेचरी क्या होता है, जीभ पीछे खींचती है और सख्त होकर ऊपर तालों में धस जाती है, ऊपर से एक रस टपकता है। हमारे योगियों ने उसको अमृत कहा है। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ, ता अमृत का वासा, सुगरा होए भर भर पीवे, निगरा जाए प्यासा। एक और इसमें बड़ी अजीब तरह का मूवमेंट होता है। आदमी यूं प्लेन में शीर्षासन कर देता है, घंटों खड़ा रहता है। साधक ध्यान की स्थिति में अनलिमिटेड पास्ट देखता है, सुनता है। आपकी साइंस कहती है ना, जो शब्द बोला गया है वो नष्ट नहीं होता, ब्रह्मांड में रहता है। हमारा दर्शन कहता है शब्द है तो बोलने वाला रहा होगा, वो तो रील पहले फिल्म ही जा चुकी है, वो तो रिप्ले दिखाना है। हमारा योग दर्शन कहता है अनलिमिटेड फ्यूचर को देखा सुना जा सकता है। जब फ्यूचर दिख जाएगा तब फिर गड्ढा भी दिख जाएगा, पत्थर भी दिख जाएगा। मतलब एक क्रियात्मक योग है, इसमें बहस तर्क का मामला नहीं है, खंडन मंडन संभव नहीं है। मैं आपको कुछ दूं तो आप बहस जिद करो, मैं तो कुछ नहीं दूंगा। आप बाई बर्थ पूर्ण हो। मेरे गुरु ने मेरे शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना सिखाया और मैं आपको इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना सिखाऊंगा। इसका आखिरी अक्षर पढ़ लोगे, उसी का नाम मोक्ष है, साल्वेशन है।
योग के नाम से बिक रहा है, भारत में भी बिक रहा है, मैं अमेरिका गया वहां भी बिक रहा है। हाँ, इजराइल में मेरे बहुत ज्यादा शिष्य। मैंने एक संस्था बनाई है, अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र। मैं एक डिसेंडेड प्राणी हूँ। एक अमेरिकन ने पूछा था मेरे को, क्या आपके गुरुजी असेंडेड? मैंने कहा मैं डिसेंडेड हूँ। मैं बचपन में छोटा था, जब मुझे एक स्वप्न आता था, उस समय मैं अनलिमिटेड ऊंचाई से नीचे गिरता था। छोटा बच्चे की तरह नीचे आता था, जब सोचता था ये हड्डी पसली टूट जाएगी, मगर नीचे आने के बाद में जैसे एक फूल पे लेटा दिया। ऐसा है जी। वो राधा और कृष्ण का मंत्र है। वो मंत्र ही जो है आदमी जपता है राउंड द क्लॉक, तो फिर मूवमेंट शुरू हो जाता है। वो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग, ये राउंड द क्लॉक जपना होता है। मेरे छोटे लड़के ने, जो साइंस मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, अब तो पढ़ाई छोड़ दी, जब मेरे से बड़ी उम्र के लोग पैरों के हाथ लगाने लगते तो उसको बड़ा आश्चर्य होता। मेरे कहने लगे, या क्या कर रहे हो बाबू जी? मैंने कहा क्यों? कहने लगे, गौड़ साहब आपसे बड़ी उम्र के हैं, पैरों का हाथ लगाते। मैंने कहा ये मेरे हाथ नहीं लगाते, गुरुत्वाकर्षण के हाथ लगाते। गुरु क्या है? ये शरीर गुरु नहीं है, इसमें एक गुरुत्वाकर्षण पैदा हो गया। मेरी एक किताब है रिलीजियस रिवॉल्यूशन इन दी वर्ल्ड, उसके अंदर स्पष्ट किया है शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। हमारे मतलब वेदों में तो ओम तत्सत का है, उसको यहूदी शब्द से मानते हैं। ईश्वरवादी धर्म सारे सब संसार की उत्पत्ति मानते हैं। लेकिन मार्केस की दशा ने मेरे को बदल दिया। जबकि वो एक आर्टिफिशियल मैं था, मुझसे ये करवाना था। मैंने राज्य खुशी ये काम नहीं किया। आज जो कर रहा हूं राज्य खुशी नहीं किया, मृत्यु पैसे किया। जब परिवर्तन आया गायत्री मंत्र से, तो 84 में फिर गुरुदेव के शरण में गया, वहां कृष्ण की सिद्धि हो गई। महर्षि अरविंद ने कहा है सिद्धि। महर्षि अरविंद ने कहा है इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला 1906 में प्रकट हो गया, वंदे मातरम। दूसरे मंत्र को महर्षि अरविंद ने संजीवनी मंत्र कहा है। जैसे लक्ष्मण के तीर लगा, वो बेहोश हो गया, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए, वो दिए तो होश में आ गए। मर जाते तो नहीं होता। इसलिए मेरे शिष्यों को कहता हूं कि मैं जो दे रहा हूं वो संजीवनी मंत्र है, जपना शुरू कर दो। चाहे डॉक्टर ने कह दिया नहीं बचोगे, आज तो कोई नहीं मरा। एक रियलाइजेशन ऐसा हुआ, मेरे एक भवन सिंह नाम के शिष्य हैं, लाडगेट स्टेशन में कैबिन में मैं उनके पास बैठा हुआ था। तो उस वक्त एक आरपीएफ का मतलब सिपाही था, 3 थे, और मैं उनको ये दर्शन बता रहा था, तो इतना गहरा आनंद आया। वास्तव में अमृत से भी वो स्वाद नहीं आता। आरपीएफ वाले सैनिक ने तो यहाँ तक कह दिया, गुरुजी इस अमृत को बरसने दो। ऐसा आनंद नहीं आया। मेरा तो काम यही है, मैं तो मतलब जीवन भर यही काम करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। मेरे जीवन का उद्देश्य है इस दर्शन को विश्व दर्शन बनाना। कुंडलिनी जिसको आप राधा कह दो, सीता कह दो, अम्बा कह दो, पार्वती कह दो, हम योगियों ने उसका नाम कुंडलिनी रख दिया। शक्ति वो है, समझे, ईश्वर की पराशक्ति है। वो नीचे उतरती उतरती लोगों की रचना की और बेसमेंट में आके सुसुप्ति में चली गई। उसको वापस ऊपर उठते हुए सहस्रारण में पहुंचने का नाम ही मोक्ष है, साल्वेशन है। सभी प्रकार के नशे इसे छूट जाते हैं। हीरोइन तक छूटी है। इसका एक दर्शन का आधार है। नानक देव जी ने कहा है, भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात।
ये बात कबीरदास कहते हैं, नाम अमल उतरे न भाई, और अमल चिन चिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने अकेला ही निकल पड़ा हूं। मुझ पर किसी जाति विशेष, देश विशेष या धर्म विशेष का एकाधिकार नहीं। आदमी को सिद्धि के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। समझे? मैं अगर सिद्धि के चक्कर में फंस जाता तो वही रह जाता। केवल भारतीय योग दर्शन है जो मनुष्य के पूर्ण विकास की बात बताता है और क्रियात्मक योग करवाता है। मैं जो हूं वो अगर आप बनना चाहो तो नाम जपो। एक टाइम ऐसा आएगा कि मानव मात्र जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफर में से। महर्षि अरविंद ने कहा है, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। एक याज्ञवल्क्य ऋषि हुए हमारे भारत में, वो आनंदमय कोश तक तो पहुंच गए, सत्य और चित्त तक नहीं पहुंचे। अरविंद ने कहा है कि एक सिद्धि तो हुई है मगर दोनों एक ही जन्म में नहीं हुई। तो पहले गायत्री की निर्गुण की हो गई, फिर 84 में कृष्ण की हो गई। दोनों सिद्धियां होने का मतलब उन्होंने कहा कि अगर वो दोनों सिद्धियां हो जाए तो वो मतलब टेरिस्टोरियल इमोर्टलिटी, पार्थिव अमृत, अमर हो जाएगा इस दुनिया में रहते हुए अमर। महर्षि अरविंद ने कहा, जिसे अंग्रेजी में कहा टेरिस्टोरियल इमोर्टिलिटी, पार्थिव अमृत। मुझे तो कोई नहीं अंदर लगाया भाई, मैं तो वैसा का वैसा ही हूँ। जो परिवर्तन मुझ में आ गया, अब ऐसी दोनों सिद्धियां होने के लिए एक और मैं बताऊं, मेरी तस्वीर से ये हो जाता है। देखिए मेरे पास जो एड्स रोगी आए, तो 25 से लेकर 40 साल की उम्र के आए। यही उम्र देश को में काम करने की होती है और इसी उम्र के लोग रोगी हो गए। और इस मंत्र जप से जो युवा वर्ग है वो रोग मुक्त हो जाएगा, तो देश का उत्थान। एक बात और बताओ, मैंने कथा बांधने वाले के पास जाते हैं 50 साल से बड़ी उम्र के लोग, एक आध लड़का जवान जाता है और कथा बांधते सुन के आ जाते हैं। मैं कथा नहीं बांधता, मैंने युवाओं को एक क्रियात्मक रास्ता देता हूं जिससे वो विज्ञान में कोश को चेतन करके साइंस के माध्यम से अपना देश का और मानव जाति का उत्थान कर रहे हैं। अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग, गै की ध्वनि निकलेगी पीछे, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अब जितने भी ले जा रहे हो ना आप, मेरी आवाज रखो उसके साथ, समझे? आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अच्छा अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। शुरू कर दो। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर द्वारा प्रत्येक माह एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है।
स्पिरिचुअल साइंस नामक इस पत्रिका के देश विदेश में हजारों नियमित पाठक हैं। यदि आप इस पत्रिका के सदस्य बनना चाहते हैं तो संस्था के किसी भी कार्यालय या हेड ऑफिस पर संपर्क कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। गुरु सियाग सिद्ध योग से कुंडलिनी जागरण द्वारा मनुष्य में होने वाले आंतरिक परिवर्तन से ही पूरे विश्व के लोगों की समस्याओं का समाधान संभव है। सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियाग सिद्ध योग। क्या आप बीमारियों से ग्रसित हैं? क्या आप नशे की आदत से परेशान हैं? क्या एक मंत्र के जाप और फोटो के ध्यान से हो सकता है ऑटोमेटिक योग व प्राणायाम? क्या आप ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं? इन सब प्रश्नों का हल है गुरु सियाग सिद्ध योग। ध्यान के परम ज्ञान से कीजिए ईश्वर की अनुभूति। सद्गुरु रामलाल जी सियाग की शक्तिपात दीक्षा से जीवन में परिवर्तन की एक नई किरण, जन्म से मोक्ष की ओर। जिनके स्मरण से, जिस मंत्र से मिलेगी समस्त रोगों से मुक्ति, सद्गुरु रामलाल जी सियाग के पावन सानिध्य में सिद्ध योग की शक्ति से मिलेगी हर नशे से मुक्ति। सद्गुरु रामलाल जी सियाग के शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी जागरण की अद्भुत शक्ति।